बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग 5th चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज यानी 5.2 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो सेट्स के दरमियान में ली जाती है और इसमें हम ये देखते हैं कि उन दो सेट्स की जगह अगर चेंज कर दी जाए तो उसके आंसर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी इक्वालिटी सेम रहती है। यहाँ देखें A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A, यानी आप चाहे A को पहले लिखें B को बाद में, या B को पहले लिखें और A को बाद में, जब आप उनका यूनियन लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने के लिए पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हम सपोज़ करते हैं कि A यूनियन B में से कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एलिमेंट है X। एलिमेंट A यूनियन B जब आप फाइंड करते हैं तो उसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें से 2 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 9 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, X है। अब X अगर A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है तो आपको मालूम है यूनियन जो है इसको हम और पढ़ते हैं, और जो इंटरसेक्शन है इसको हम एंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर X बिलोंगिंग टू A यूनियन B हो तो इसका मतलब है X या तो A से बिलोंग कर रहा है या फिर X B से बिलोंग कर रहा है, यानी यूनियन की जगह हमने क्या लिख देना है, और। तो X बिलोंगिंग टू A या X बिलोंगिंग टू B, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। नेक्स्ट इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि X या तो B से बिलोंग करता है या A से बिलोंग करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। X A से बिलोंग करता है या B से, X B से बिलोंग करता है या A से, बात वही एक है। तो सो हमने इसको X बिलोंगिंग टू B और X बिलोंगिंग्स टू A लिख दिया। तो अब इस और को दोबारा हम सिंबल में चेंज करते हैं। यहाँ पे कौन सी सिंबल यूज़ कर रहे हैं, यूनियन। और की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, यूनियन। तो इसलिए दोबारा से इसको कंबाइन करके जब लिखेंगे तो हम और की जगह लिख देंगे यूनियन, यानी X बिलोंग्स टू B यूनियन A। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, A यूनियन B से अगर X बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि X बिलोंग करता है A से या B से। फिर इसी बात को हमने यूँ लिख दिया कि अगर X A या B से बिलोंग करता है तो इसको यूँ भी कह सकते हैं कि X B या A से बिलोंग करता है। और जब हमने इसको इस फॉर्म में बोला तो फिर हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, X बिलोंगिंग टू B यूनियन A। अब आप देखें कि X A यूनियन B से बिलोंग कर रहा था और X B यूनियन A से भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो A यूनियन B है ये B यूनियन A का क्या है, सबसेट। सबसेट का आपको छोटी क्लासेस से बताया जा रहा है। सबसेट क्या होता है, एक होता है सुपर सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेट है हमारे पास S, उसमें सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 10, और एक और सबसेट है इसका, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो A इज़ द सबसेट ऑफ S। क्यों, क्योंकि A के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो किस में हैं, S में हैं, इसलिए A क्या है, S का सबसेट है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, A इज़ द सबसेट ऑफ S। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो ये है कि X इससे भी बिलोंग करता है और X इससे भी बिलोंग करता है। तो फिर ये जो इससे अगर बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि ये जो A यूनियन B है ये क्या है, सबसेट है B यूनियन A का। ये हमने साइड ली थी लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ तक हम लोगों ने
लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। पहले हमने सपोज किया था वो एलिमेंट क्या है x, अब उस एलिमेंट का नाम चेंज कर देते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसका नाम चेंज करके y रख लेते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, कौन सा एलिमेंट y, यानी y बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो अभी आपको बताया था यूनियन का मतलब क्या होता है, और या, ठीक है। तो b यूनियन a को आप कैसे लिख सकते हो, b या a, यानी कि y या तो b से बिलोंग करता है या a से। यूनियन को हमने और लिख दिया, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। अब इसी बात को आप थोड़ा सा उलट दें, यानी y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो बात तो वही है लेकिन जगह थोड़ी सी चेंज हुई, अदरवाइज़ बात वही है, मीनिंग वही है, ठीक है। जब हमने इसकी जगह चेंज की तो अगेन हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन था वो था कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगेन और को हमने सिंबल यानी यूनियन में चेंज किया, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया। अब हमने शुरू कहाँ से किया था, y बिलोंग्स टू b यूनियन a, और प्रूफ हमने क्या कर दिया है कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो इट मीन्स कि b यूनियन a जो है, ये b यूनियन a जो है ये क्या है, a यूनियन b का सबसेट है, क्योंकि b यूनियन a के एलिमेंट्स a यूनियन b के पास भी हैं, तो इसलिए फिर a यूनियन b हो सकता है इससे बड़ा हो, लेकिन इक्वल तो है ही, अभी हमें पता चल गया है, ठीक है। अब देखें कि हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड को लिया था तो हमने प्रूफ किया था कि वो राइट हैंड साइड की क्या है, सबसेट है। फिर जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया तो पता चला कि वो लेफ़्ट हैंड साइड का सबसेट है। तो जब दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं, यानी a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ a, तो इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये लिख देते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनियन का क्या मतलब होता है और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है एंड। बाकी सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपने और की जगह एंड लगाते जाना है। अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और एक एलिमेंट उसी तरह से उससे बिलोंग करना है, x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन को हमने किस में चेंज करना है, एंड में। तो x बिलोंगिंग्स टू a एंड x बिलोंगिंग्स टू b। जगह चेंज कर लेते हैं क्योंकि x a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, तो जगह चेंज करने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पहले x बिलोंगिंग टू b लिख देते हैं और फिर x बिलोंगिंग टू a, लेकिन दोनों के दरमियान में एंड लाजमी लिखना है। अब हम सिर्फ एंड को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो एंड को रिप्लेस किया इंटरसेक्शन से और उन दोनों को यानी ए और बी को इकट्ठा लिखा, तो क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन ए से एक्स बिलोंग करता है। शुरू हमने कहाँ से किया था, एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, और प्रूफ क्या कर दिया कि एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ये कह सकते हैं कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन ए उससे बड़ा सेट है कोई जिसमें इस ए इंटरसेक्शन बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिया था और कहा कि ये राइट हैंड साइड का सबसेट है। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड से हम एक एलिमेंट सपोज करते हैं कि y हम ले रहे हैं, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। इंटरसेक्शन को आपने चेंज कर देना है एंड में। तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे यानी y बिलोंग टू b एंड y बिलोंगिंग्स टू a, तो इस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद अगर दोनों से ही y बिलोंग कर रहा है तो आप इन दोनों की जगह चेंज कर दें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहले y बिलोंगिंग टू a और बाद में y बिलोंगिंग टू b एंड के साथ लिख देंगे।
फिर एंड को आपने किस में चेंज कर देना है, इंटरसेक्शन में। तो अब देखें, आपने क्या लिया था, बी इंटरसेक्शन ए से वाई लिया था और प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी में भी वाई है, यानी बी इंटरसेक्शन ए से वाई लिया था और प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी में भी वाई है। तो इट मीन्स कि जो बी इंटरसेक्शन ए है वो ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, सबसेट। अब आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो फिर क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम वही पिछले की तरह से ही है, बस और की जगह आपने एंड चूज़ कर लिए। यहाँ पे ये देखें, एक एग्जांपल के साथ मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाया है। आपके पास ए क्या है, 4 और 8 के दरमियान में होल नंबर्स, 4 और 8 के दरमियान में होल नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर 5, 6 और 7, ठीक है। ए के एलिमेंट्स ये हैं और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं 20 से लेस, सॉरी 10 से लेस, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो ये ए है और ये बी। अब आपने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की भी प्रूव करनी है। यूनियन आप जब फाइंड करेंगे तो ए यूनियन बी लिखेंगे और यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी लिख देते हैं। यूनियन में हम दोनों एलिमेंट्स लिखते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं, 2 से, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया है ए यूनियन बी में। अब हम लिखते हैं बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में भी हम यही काम करेंगे कि सबको इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होते हैं। अब हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। 5 को चेक करें, 5 ए में है, बी में नहीं है। 6 ए में है, 6 बी में भी है, तो हमारा एक कॉमन आ गया। 7 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो अब और कोई एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, सिर्फ कौन सा कॉमन था, 6। इस साइड पे देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए को, बी में 2 है जो यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 6 बी में है और ए में भी है। अगेन कॉमन क्या आ गया, 6। तो अब आपको पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर क्या था, 6, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट सी प्रॉपर्टी हमारे पास है यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने हमेशा 2 सेट्स को लेना है, 2 सेट्स का कंपैरिजन करना है, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने 3 सेट्स को कंपेयर करना है। यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हम 3 सेट्स के यूनियन लेके उनका कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, वहाँ पे हम कम्यूटेटिव में क्या करते थे, जगह चेंज कर देते थे सेट्स की, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ही लिखना है दोनों साइड पे। अलबत्ता हम लोगों ने ब्रैकेट की जगह चेंज कर देनी है। लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर ब्रैकेट आप ए यूनियन बी पे लगा रहे हो तो राइट हैंड साइड में आप ब्रैकेट बी यूनियन सी पे लगाओगे। अब हम सेम वही प्रोसेस करते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यूनियन है तो आपको बताया था यूनियन को हम किस से शो करते हैं, और से, तो हमने चेंज कर दिया और में।
अगेन इस ब्रैकेट में देखें ए यूनियन बी था, इस यूनियन को भी और में चेंज कर दिया, तो अब हमारे पास सब और में चेंज हो चुके हैं। अब इन दोनों को अगर हम लें, कंबाइन लिखने की कोशिश करें, तो क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग्स टू और को चेंज कर दिया यूनियन में, बी यूनियन सी। अब ये चीज़ जो है ये एक ब्रैकेट में आ गई और ये अलग से बाहर, और जो था वो यूनियन में चेंज हो गया। तो अब जो चीज़ इससे बिलोंग कर रही थी वो इससे भी बिलोंग कर रही है, तो इट मीन्स कि ये इसका क्या है, सबसेट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। सेम प्रोसेस आप राइट हैंड साइड से लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो लेफ़्ट हैंड साइड का सबसेट है, ठीक है। और उसके बाद जब आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने की थी, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको मैंने बताया कम्यूटेटिव में 2 सेट्स होते हैं और एसोसिएटिव में 3 सेट्स होते हैं। तो आपने वही चीज़ लिखनी है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन क्या करना है, ब्रैकेट की जगह चेंज कर देनी है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेंगे एक्स, और उसको आपने इंटरसेक्शन को किस में चेंज कर देना है, एंड। पहले ब्रैकेट से बाहर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट वालों को भी सॉल्व कर देंगे, एंड में कन्वर्ट कर देंगे। जब सारे ही एंड में चेंज हो जाएंगे तो आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आप इसे इंटरसेक्शन की एंड को चेंज करके इंटरसेक्शन की फॉर्म में ले आएंगे, और अगेन इस पूरे को जब आप चेंज करेंगे इंटरसेक्शन में, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी इकट्ठा था तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ दी सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। फिर इसी तरह से आप राइट हैंड साइड से कुछ लोगे, वाई एलिमेंट ले लोगे, और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए कहोगे कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का क्या है, सबसेट है। और जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, दोनों इक्वल हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों की आसानी के लिए नंबर्स वगैरह में लिखा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यूनियन की अगर आप लेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, लेकिन ब्रैकेट की जगह चेंज हो जाएगी। इंटरसेक्शन में भी यही चीज़ होगी कि वही 3 सेट्स होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन ब्रैकेट की जगह चेंज हो जाएगी। अब हम ए ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं ए एन टी, बी के एलिमेंट्स हैं टी ए पी, और सी के एलिमेंट्स हैं एस ए पी, ठीक है। तो अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड यूनियन का सॉल्व करना है। यूनियन में जब आप लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो पहले आपने क्या सॉल्व करना है, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, ए एन टी ए पी, ए एन टी पी, ये थे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। उसके बाद यूनियन सी कर देना है आपने। सी के एलिमेंट्स क्या हैं, एस ए पी, ए पी तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, सिर्फ एस एक्स्ट्रा है, वो भी आप लिख देंगे। ये है ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। अब आप ऐसे करें कि बी यूनियन सी करें, बी यूनियन सी क्या आएगा, ए पी एस टी, और जब इसका यूनियन करेंगे ए के साथ तो क्या हो जाएगा, ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, टी भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या नया आ जाएगा, एन। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के आंसर्स यही आ रहे हैं, यानी यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, ए, ठीक है। और फिर ये जो ए है उसको देखें कि वो इसमें कॉमन है या नहीं है, जी इसमें भी है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में आंसर क्या आया है, ए।
और इसी तरह से जब आप इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे यानी बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए एंड पी। और ए एंड पी को जब हम ए के साथ कंपेयर करेंगे तो ए पी तो यहाँ नहीं है, ए है, तो आंसर क्या आएगा, ए। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तकसीम हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है और ओवर इंटरसेक्शन है। यूनियन की प्रॉपर्टी है ओवर इंटरसेक्शन। तो अब जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक दफ़ा ए यूनियन बी हो जाएगा और एक दफ़ा ए यूनियन सी हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फिर आप ए यूनियन बी लिख लें, दरमियान में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ये है, यानी इस पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करके दो हिस्सों में चेंज कर दिया इंटरसेक्शन के साथ। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और कहते हैं, सपोज करते हैं कि उसमें से एक एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है। क्योंकि ये यूनियन की प्रॉपर्टी है इसलिए हम यूनियन को किस में चेंज कर देते हैं, और में। ठीक है, और इंटरसेक्शन को पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इंटरसेक्शन को भी चेंज करके एंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग्स टू बी, या फिर x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू सी। ठीक है, x बिलोंगिंग्स टू ए और x बिलोंगिंग्स टू बी, उसके बाद क्या है, एंड, तो आपने एंड लिख लिया। फिर आप दोबारा x बिलोंगिंग्स टू ए और x बिलोंगिंग्स टू सी लिख देंगे। इस तरह से इसको हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, और इसको क्या लिखते हैं, ए यूनियन सी। और ये जो एंड था इसको हमने क्या लिख देना है, इंटरसेक्शन। तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं और कहते हैं कि फर्ज कर लेते हैं कि उससे एक एलिमेंट हम वाई ले रहे हैं। अगर वाई उससे बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले ये जो इंटरसेक्शन है इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, एंड में। फिर वाई ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा और वाई ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। अब यूनियन को चेंज कर देते हैं और में। पता है ना यूनियन क्या होता है, और होता है। इसको और में चेंज किया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाई बिलोंगिंग टू ए, वाई बिलोंगिंग टू ए दोनों में कॉमन है, तो आप इसको एक ही दफ़ा लिख लें। और अंदर क्या बच रहा है, वाई बिलोंगिंग्स टू बी एंड वाई बिलोंगिंग्स टू सी। तो वाई बिलोंगिंग टू बी एंड वाई बिलोंगिंग टू सी को आपने कन्वर्ट कर दिया बी इंटरसेक्शन सी में, और को चेंज कर देना है यूनियन में। तो फिर वाई बिलोंगिंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड थी ये लेफ़्ट हैंड साइड की सबसेट है। जब लेफ़्ट हैंड साइड इज़ द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ द सबसेट ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड हो, तो इट मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो हम इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेम वही प्रोसेस है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको यूनियन का सिखाया है, अब आपने इंटरसेक्शन का खुद से करना है। नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने
सॉल्व करके दिखाया है एग्ज़ाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये देखें आपके पास ए बी सी दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यूज़ किए थे। अब बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए। बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी में क्या कॉमन है, ए एंड पी। उसके बाद ए पी को ए के साथ, ए पी ये जो सेट आया है इसको हम ए के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए, ठीक है। ए जो है इसका आंसर, सॉरी आपने ये वाली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आया था, ए पी, और उसके बाद ए के साथ हमने उसका यूनियन लेना है। तो ए के साथ जब हम यूनियन लेंगे तो ए एन टी और पी आ जाएगा, ए एन टी और पी आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी में क्या क्या होगा, ए एन टी पी, ए एन टी पी, ए एन टी पी, ये है ए यूनियन बी। और ए यूनियन सी लेते हैं। ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए एन टी पी एस, ए एन टी पी एस। और इन दोनों में जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए कॉमन है, एन कॉमन है और टी कॉमन है एंड पी कॉमन है। देखिए फिर वही आंसर आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ की प्रूव करनी है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे और उन दोनों के आंसर को इकट्ठा लिख देंगे। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ यूनियन इंटरसेक्शन के साथ एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंप्लीमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी एंड यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। इसमें हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाले को शुरू करते हैं। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट का आपको पता है क्या होता है, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें हम एक सेट ले रहे हैं ए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये है ए एक सेट। अगर हमने ए का कंप्लीमेंट लेना है तो ए तो ये सारा सेट है, ए का कंप्लीमेंट कौन सा है, वो जहाँ पे ए नहीं है। ए का कंप्लीमेंट वो एरिया है जहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। ए के अलावा जो भी एरिया है वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट। तो अब हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है और हम ये कह रहे हैं कि एक्स ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है एक्स, तो इट मीन्स कि वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो फिर वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा। इस बात की समझ आ गई। कंप्लीमेंट का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे वो फिगर मौजूद ना हो। अगर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट से कुछ बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें, पहले लिखा कि
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट में लिखा कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट से अगर कुछ बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी से वो बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब x जो है वो ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग कर रहा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि x a से या x b से बिलोंग नहीं कर रहा। x a से भी बिलोंग नहीं कर रहा या x b से भी बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, जब हम ना नॉट बिलोंग करते हैं तो उसमें ये जो और है ये किस में चेंज हो जाता है, एंड में। आपने पढ़ा है ना यूनियन क्या होता है और, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंड में चेंज हो गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है नॉट बिलोंगिंग। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसको हम सिंपली अगर लिखें तो डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या है कि अगर वो चीज़ बिलोंग नहीं कर रही एक सेट से तो फिर उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रही होगी। इसलिए हमने लिख दिया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। और इसी तरह से अगर वो b से बिलोंग नहीं कर रही तो फिर कहाँ से बिलोंग कर रही है, बिलोंगिंग टू b कंप्लीमेंट। ठीक है, और ये जो एंड आया था इसको हमने चेंज कर दिया इंटरसेक्शन। अब x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब आपने प्रूफ शुरू कहाँ से किया था, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से, और यहाँ तक क्या प्रूफ किया है कि ए इंटरसेक्शन बी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। अब आपने यही प्रोसेस राइट हैंड साइड पे शुरू करना है। राइट हैंड साइड पे जब आप शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, x या y, आप y लिख लें, y बिलोंगिंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप ओपन करेंगे तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, और को आप किस में चेंज कर देंगे, यूनियन में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड इज़ द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इट मीन्स कि वो दोनों इक्वल हैं। अब सेकंड है ये, अब आपने इसमें से राइट हैंड साइड को लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड को, और कोई एक एलिमेंट कहना है कि वो इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स कि वो इससे सेट से खुद बिलोंग नहीं करेगा। फिर इंटरसेक्शन किस में चेंज होता है, नॉट बिलोंगिंग में ऑपोजिट हो जाता है, एंड को और में चेंज कर देते हैं, और क्या होता है, यूनियन होता है। बाकी सेम प्रोसेस ही है। आई होप कि आप इसको खुद से कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास था डिमॉर्गन लॉ, वो क्या था, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। आप फर्स्ट करते हैं कि आपके पास सेट है, ए में है 1 2, बी में है 2 3 एंड सी में है 2 4। अब आपने ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 यूनियन 2 3, इट मीन्स 1 2 3, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी लेना था। यूनिवर्सल सेट है 1 2 अप टू 5। ठीक है, अच्छा, अब आपने यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है।
यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 एंड 5 माइनस ए यूनियन बी आपके पास क्या है 1 2 3। इसको जब आप माइनस करेंगे 1 2 3 इसमें से माइनस हो जाएगा और क्या बच जाएगा 4 5। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर क्या है 4 5। 4 5 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर आया है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। यूनिवर्सल हमारे पास सेट क्या था 1 2 3 4 एंड 5। ए कंप्लीमेंट क्या आएगा u माइनस ए। u में से a को माइनस करेंगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 4 5 3 4 5। b कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं यानी u में से b को माइनस करते हैं। u में से b को माइनस करेंगे तो 2 3 माइनस हो जाएगा और 1 2 तो माइनस हो जाएगा 3 भी माइनस हो जाएगा 4 5 1 4 5। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यानी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 4 एंड 5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। ये था इसका प्रूफ। ये मैंने एक प्रूफ कर दिया, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। 5.2 एक्सरसाइज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए कहा गया है x यूनियन y यूनियन z। क्योंकि y यूनियन z पर ब्रैकेट है इसलिए आपने पहले y और z के एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, y यूनियन z पे ब्रैकेट होने की वजह से आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन में क्या करते हैं इकट्ठा लिख देते हैं, तो आपने इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है x यूनियन y यूनियन z यानी y यूनियन z का जो आंसर आया था अब उसको x के आंसर के साथ इकट्ठा लिख दें। x के आंसर को और y यूनियन z के आंसर को इकट्ठा लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट x यूनियन y यूनियन z। इसमें आप क्या करेंगे पहले x यूनियन y यानी x के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे और फिर उसके बाद जो z के एलिमेंट्स हैं उनको भी इसके साथ इकट्ठा करके लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में y इंटरसेक्शन z यानी y के जो एलिमेंट्स z के एलिमेंट्स से मिलते जुलते हैं वो आपने पहले इकट्ठे लिख लेने हैं और जो आपके पास आंसर आएगा उसको चेक करें कि उस आंसर में और x में कौन कौन से एलिमेंट्स सेम हैं। अगर कोई एलिमेंट सेम है तो आप वो लिख देंगे, अगर कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो आप 5 लिख देंगे। ये जो आपको ज़ीरो की तरह नज़र आ रहा है ना, ज़ीरो पे एक लाइन, ये क्या है 5 यानी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसमें भी आप क्या करेंगे पहले x और y में कॉमन लेंगे, एक जैसे एलिमेंट्स को लिख लेंगे और फिर जो आंसर आएगा आपके पास उस आंसर को z के साथ मिला के देखें कि z के साथ कोई चीज़ उसकी मिलती है। अगर मिलती है तो वो एलिमेंट्स आप लिख लेंगे, अगर नहीं तो आपने क्या लिख देना है 5 यानी कि एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है y इंटरसेक्शन z। पहले आपने y और z के कॉमन एलिमेंट्स ले लेने हैं, सेम एलिमेंट्स ले लेने हैं, फिर जो x के एलिमेंट्स हैं वो और ये जो कॉमन है इन सब को इकट्ठा करके लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे x के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे और y इंटरसेक्शन z के भी तमाम एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए x यूनियन y यानी कि x के तमाम एलिमेंट्स और फिर y के तमाम एलिमेंट्स लिख लें और इसी तरह x के तमाम एलिमेंट्स और z के तमाम एलिमेंट्स लिख लें। ये दो जगहों पे जो आपने आंसर लिखे हैं अब इन दोनों आंसर में देखें कि क्या चीज़ें कॉमन हैं, कौन कौन से नंबर सेम है, वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है y यूनियन z VII क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट, उसमें y यूनियन z यानी y के तमाम एलिमेंट्स और z के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे और फिर x के जो एलिमेंट्स हैं
जो इस आपके आंसर यानी वाई यूनियन जी के आंसर के साथ जो एक्स के एलिमेंट्स मिल रहे हैं सेम सेम है वो आपने लिख लेने हैं। वी ट्रिपल आई क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स और वाई के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है और इसी तरह एक्स और जी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को फिर इकट्ठा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, बी आपको दिया हुआ है 2 2 4 6 8, सी आपको दिया हुआ है 1 4 8 और प्रूफ करने के लिए कहा गया है इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। आपने ए इंटरसेक्शन बी जब किया तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे यानी जो सेम सेम है 2 4 एंड 6। ठीक है, आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 2 4 6। और फिर उसके बाद जब आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो बी के वो एलिमेंट जो ए में है, बी का 2 है, बी का 4 है और बी का 6 भी है। तो देखें दोनों में आंसर सेम आया है। अब इसी तरह यूनियन है तो यूनियन में क्या करते हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स और बी के भी तमाम एलिमेंट्स लिख दें, लेकिन इसमें जो रिपीट हो रहे हैं जैसे 2 4 6 इनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, डबल टाइम नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरह से फिर बी यूनियन ए में भी आपने यही आंसर लिखना है। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में सॉल्व करके दी है। आई होप कि उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर लेंगे। डी मॉर्गन लॉ, ये भी अभी मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल करके दिखाई थी। आई होप कि उसको देखते हुए ही आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आई हुई है माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का क्या मतलब है, एक्स के एलिमेंट्स उनमें से वाई के एलिमेंट्स माइनस कर दें। एक्स के एलिमेंट्स में से वाई के एलिमेंट्स निकाल लेते जाएंगे तो 1 निकल गया, 3 निकल गया, 5 नहीं है, 7 निकल जाएगा और 9 भी आउट हो जाएगा, 15 भी आउट हो जाएगा, लेकिन 18 और 20 बच जाएंगे। बाकी तमाम एलिमेंट जो थे वो वाई वाले हमने इसमें से काट देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देती हूँ मैं। राइट हैंड साइड में है एक्स माइनस वाई। एक्स आपके पास ये था, इसमें से वाई को जब आपने माइनस किया तो क्या आया था आंसर, एक्स माइनस वाई का आंसर आया है 18 एंड 20। फिर उसके बाद ये था लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। वाई कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस वाई, यानी यू में से वाई के एलिमेंट्स निकाल दें। 1 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, इवन एलिमेंट्स बच जाएंगे। ये देखें इवन एलिमेंट्स, वाई कम्प्लीमेंट में इवन एलिमेंट्स बच गए। और इसके साथ आपने इंटरसेक्शन करना है एक्स को, तो इवन एलिमेंट्स और एक्स के एलिमेंट्स में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स में देखें बाकी सारे ऑड हैं, सिर्फ इवन 2 ही हैं। तो इवन एलिमेंट्स को जब हम एक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 18 और 20। तो आपकी राइट हैंड साइड का आंसर भी 18 एंड 20 था और लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 18 एंड 20 है। सेम यही प्रोसेस आपने पार्ट 2 में करना है और आई होप कि इस एक्सरसाइज में कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं हुई होगी। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द ही सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।